बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित मदनी एंड वेलकम टू आवर चैनल वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। दोस्तों, ये वाक़या एक आजिज़ ने एक मुल्क में सुनाया। इस महफिल में पीएचडी डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स और साइंसदान किस्म के लोग बुलाए गए थे। महफिल के इख्तिताम पर एक साइंसदान साहब मेरे पास आए और कहने लगे, हजरत, क्या आपने ये वाक़या किसी किताब में पढ़ा? मैंने कहा, जी हाँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में भी नकल फरमाया है। जब ऐसे मुस्तनद बुजुर्ग कोई वाक़या नकल करें तो वो सही होता है। वो कहने लगे, हजरत, क्या आप ये सब अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? मैंने कहा, भाई, इसका क्या मतलब है? वो कहने लगे, हजरत, ये चीज यहाँ अपनी आंखों से देखी जा सकती है। मैं इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगे, हजरत, आप 3 घंटे फारिग करें, मैं आपको ले जाकर ये सब मंजर आंखों से दिखाऊंगा। मुझे और हैरानगी हुई। मैंने कहा, ठीक है, कल चलेंगे। अगले दिन वो डॉक्टर साहब वक्त पर आ गए और हमें एक म्यूजियम यानी कि अजायब घर में ले गए। इस अजायब घर के अंदर काफरों ने खनूत शुदा लाशें रखी हुई थी। इस स्टेज पर बैठकर मैंने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं बावजू हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ और 100% सही बात कह रहा हूँ। उन्होंने इस अजायब घर में शीशे के कमरे बनाए हुए थे। जब पहले कमरे में गए तो इसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि जब इंसान मरता है तो उसकी हालत ये होती है। जब अंदर गए तो हमें एक लाश नजर आई जिस पर उन्होंने केमिकल लगाकर इसे हर चीज से बचाया हुआ था। इसको खनूत शुदा लाश कहते हैं, इंग्लिश में इसको ममी कहते हैं। उन्होंने कहा, जब कोई बंदा मर जाता है तो वो इस हालत में होता है। हमने इसको केमिकल लगाकर यहाँ पर रख दिया है। हम इस लाश को देखकर हैरान हुए। फिर वो दूसरे कमरे में ले गए। वहां पर एक प्लेट पर लिखा हुआ था कि ये आदमी मरा, हमने इसे कब्र में डाला और चंद दिनों के बाद हमने कब्र खोली और वो जिस हालत में इसकी लाश को पाया, हमने इसी हालत में इस पर केमिकल छिड़क कर यहाँ रख दिया। हमने जब इस बंदे को देखा तो इसका बाकी सारा जिस्म ठीक था, मगर इसकी दोनों आंखों के ढीले लटक कर इसके रुखसारों पर आ चुके थे और इनमें कीड़े पड़ चुके थे। मालूम हुआ कि कब्र के अंदर बंदे के जिस्म में जो सबसे पहली तब्दीली आती है वो ये है कि आंखों के ढीले ढलक कर रुखसारों पर आ जाते हैं और इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिन आंखों से गैरुल्लाह को मोहब्बत की नजर से देखता था, इन पर सबसे पहले कीड़े चिमटते हैं। गोया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, तेरी आंखें काबू में नहीं थी, तू गैरुल्लाह की चाहतों और मोहब्बतों को देखता था, मगर ये हक तेरे परवरदिगार का था। लेकिन तुझे गैर महरमों का चेहरा देखने का शौक होता था और तुम्हें अच्छा लगता था, तो जो आंखें गैर महरम की मोहब्बत की नजर से या हवस के साथ देखती फिरती हैं, कब्र में सबसे पहले इन्हें आंखों को कीड़े खाएंगे। इसके बाद हम तीसरे कमरे में गए। इस कमरे में पड़ी हुई लाश की आंखें ढीलों को भी कीड़े खा चुके थे, मगर अब इसके होंठों को भी कीड़े खा चुके थे। सिर्फ दांतों की बतीसी नजर आ रही थी, इसके अलावा बाकी लाश ठीक थी। तो दूसरी तब्दीली ये आई कि इसके मुंह में कीड़े पड़ गए और कीड़ों ने इसके होठों को खा लिया, जिसकी वजह से दूर से इसके दांत नजर आ रहे थे। गलत मोहब्बत भरी बातें करता था। अब दूसरे नंबर पर इसकी जबान को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया। हम चौथे कमरे में गए। हमने देखा कि आंखों से ढीले निकले हुए थे और इनको कीड़ों ने खा लिया था और जबान को भी कीड़ों ने खा लिया था। और इसके अलावा हमने देखा कि उसके पेट प्याले की तरह बना हुआ था और इस प्याले के अंदर कीड़े पड़े हुए थे। जिस पेट में हराम डालता था, अब उसको भी कीड़े पड़ चुके थे और इसे खा रहे थे। फिर अगले कमरे में देखा कि कीड़ों ने फैलना शुरू कर दिया। बिल आखिर ऐसे कमरे में गए जहां कीड़ों ने जिस्म को पूरा गोश्त खा लिया था, फकत हड्डियां मौजूद थीं। फिर अगले कमरे में हड्डियों के बोसीदा होने की हालत का मुशाहिदा किया
और जब हम आखिरी कमरे में पहुंचे तो वहां लिखा हुआ था कि जब हमने इस कब्र को खोदा तो फकत रीढ़ की हड्डी का इतना सा हिस्सा बाकी था, बाकी सब हड्डियों को भी मिट्टी ने खा लिया था। ये सब मालूमात इंसान को कब्र के अंदर पेश आती हैं, हमारी किताब में लिखा हुआ था। और इस मुल्क के काफरों ने कब्र में जो तब्दीलियां देखी, इसे खनूज शुदा लाशों की सूरत में इंसानों के लिए डिस्प्ले बनाया हुआ था। मगर वो कौन सी लाशें होती हैं जिनको मट्टी और कीड़े नहीं खाते? ये उन लोगों की लाशें होती हैं जो गुनाह नहीं करते, चूंकि इनके अंदर गुनाहों के असरात होते हैं, इसीलिए मट्टी और कीड़े इनकी लाशों को खाते हैं। और जो लोग गुनाहों से बचते हैं अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, चूंकि उन्होंने अपने इल्म और इरादे से गुनाह नहीं किया होता, इसीलिए उनकी लाशें कब्रों में महफूज रहती हैं। अंबिया कराम के बारे में तो अहदीस पाक में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को जिस्म को जमीन पर हराम कर दिया। इस तरह जो अंबिया के वारिस होते हैं वो गुनाहों से अपने जिस्मों को बचाते हैं, क्योंकि उनके जिस्मों में गुनाहों की निजाजत नहीं होती। इसीलिए जब उनके जिस्मों को कब्रों में रख देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन उनके जिस्मों को नहीं निगलती और कीड़े भी इनके जिस्मों में नहीं पड़ सकते। इसीलिए बाज औलिया के जिस्म को भी नहीं गला सकती और कीड़े भी इनके जिस्म में नहीं पड़ सकते। इसीलिए बाज औलिया के जिस्म कब्रिस्तान की खुदाई के वक्त बिल्कुल सही सलामत पाए गए, क्योंकि इनके जिस्म में गुनाहों के असरात नहीं थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपको और हमें अल्लाह तबारक व तआला दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।